बुढ़ापे में माता पिता को बेसहारा छोड़ने वाले सुने ये कहानी। बच्चों की खुशी के लिए पिता ने छोड़ा घर, बन गया वार्डन, बेच दी खानदानी जमीन, घर पर ही ले लिया लोन। हर हाल में बच्चों को बनाना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर। कोटा में बच्चों के डिप्रेशन से परेशान थे, इसलिए अकेला नहीं भेजा। केदार रामदास ने अपना सब कुछ कर दिया कुर्बान। जुलाई 2023 में इकलौते बेटे ने बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाल दिया और जमीन अपने नाम करवा ली। यह रतलाम का केस था। करीब 3 महीने पहले मुरैना में बहू और बेटे ने बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाल दिया। जून 2023 में नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक पिता ने शिकायत की थी कि बेटे ने घर से निकाल दिया है। ऐसी हजारों कहानियां आपको मिल जाएंगी। कितने ही माता पिता तो कभी कोई शिकायत ही नहीं करते, लेकिन आज ऐसे लोगों को और हर हिंदुस्तानी को हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए किस हद तक जाते हैं, जिसका बाद में वो बच्चे एहसास तक नहीं करते। एक कहानी आपने हार्दिक पांड्या के पिता की सुनी होगी कि उन्होंने अपने बेटों के लिए शहर छोड़ दिया था, लेकिन यह कहानी उससे भी गरीब और पिछड़े पिता की है, जिसके पास गांव में गुजारा करने के लिए महज 2 बीघा जमीन थी। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक छोटा सा गांव है धनगरवाड़ी। वहां केदार रामदास कोरडे रहते थे और किसानी करके अपना परिवार चलाते थे। लेकिन फिर पड़ोस की एक बच्ची ने नीट की परीक्षा पास कर ली। केदार को समझ आ गया कि इस गरीबी से निकलने के लिए बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, लेकिन वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे और कोटा शहर से आ रही खबरें भी उन्हें परेशान कर रही थीं। तो केदार रामदास कोरडे ने बच्चों के साथ जाने का फैसला किया। पैसे थे नहीं तो उन्होंने अपनी जमीन बेच दी और बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा ले आए। यहां आए तो समझ आया कि ऐसा कितने दिन चलेगा, नौकरी तो करनी ही होगी। नौकरी की रोज तलाश करते थे, लेकिन बहुत दिन तक नौकरी नहीं मिली। फिर एक हॉस्टल में वार्डन का काम मिल गया। बच्चों की पढ़ाई महंगी थी तो बचे हुए घर पर भी लोन ले लिया। केदार ने बताया कि मेरा एक बेटा 14 साल का है और दूसरा 17 साल का। मेरा बड़ा बेटा नीट की तैयारी कर रहा है और छोटा बेटा 9th क्लास में है। मैंने सोचा था कि बच्चों को अकेले कोटा भेज दूं, लेकिन फिर तमाम ख्याल मन में आने लगे। तब मैंने सोचा कि जब उनके लिए कितना कुछ कर रहा हूं तो क्यों ना हम साथ रहें, हम उनको सपोर्ट करें तो उनको अकेलापन महसूस ना हो और वो अच्छे से पढ़ सकें। अच्छा होगा कि बेटे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएं, नहीं तो मेरी तरह किसान बनकर रह जाते। अब मुझे उम्मीद है कि वह कुछ करके दिखाएंगे। उनकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही है। मेरा बड़ा बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहा है और 2024 में वो नीट यूजी का एग्जाम देगा। वहीं मेरा छोटा बेटा 9th क्लास में है। अभी 3 साल और मुझे कोटा में ही रहना है। ये एक पिता की अपने बच्चों के लिए तपस्या है, प्रेम है जो प्रेरणादायक है। लेकिन कल को अगर यही बच्चे कामयाब ना हो और अपने पिता से कहें कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, या कामयाब होकर भी अपने माता पिता का ख्याल ना रखें तो क्या हो? फिर वही करना पड़ता है जो यूपी में योगी ने किया कि जो अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं रखेगा उसे पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। लेकिन कानून से समाज नहीं चल सकता, इसलिए समाज को खुद ही आगे आना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।